जी को नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल जो जेबीटी के अंदर आज के दिन यह डिसीजन कब आएगा, और बार बार यही बात पूछी जा रही है, जेबीटी का डिसीजन कब आएगा कब आएगा कब आएगा। मैं सीधी ही बात बताऊं, वहाँ का डिसीजन 15 दिन से पहले था, नॉर्मली आता है नहीं। और यो एक बड़ा डिसीजन है, कोई छोटा मोटा मत मानो। अब सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ेंगी, सारे जो नीचे वाली कोर्ट का ऑर्डर है वो भी पढ़ना पड़ेगा, और सारे जो कानून समझ जो उसमें दिए गए हैं फैसले, उनका भी सारा का मूल्यांकन उन्हें करना पड़ेगा। और जो छूट वगैरह भी देंगे वो भी देखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जैसे उन्होंने बोल दिया हो गया ना, उसका उन्होंने पहले आधार बनाना पड़ेगा। किस आधार पर वो छूट देंगे, 13 को ना देंगे। अभी कुछ आदमी पता नहीं बहस थे। एक सवाल और बताइए भाई, बार बार ये सवाल पूछा, ज़्यादातर ये डिसीजन का वेटिंग कर रहे, 13 वेटिंग वाले, जो 13 की वेटिंग है। भाई मुझे नहीं पता ये सवाल कहाँ से आया, किसने आवाज़ फैलाई भाई 13 की वेटिंग को भी ज्वाइन करवाओगे। भाई मेरे हिसाब से यह बात बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि देखो क्लियर सी बात है, मैं बुरा मानने की बात नहीं हो उसका, किसी ने कोई देखा तो वो न्यू लग हमारे खिलाफ नहीं। वेटिंग का क्या होता है, वेटिंग का अधिकार जब होता है जब मूल सूची में से कोई ज्वाइन ना करे और पोस्ट वैकेंट रह जाए, तो वेटिंग को ज्वाइन कराया जाता है 1 साल के बाद। नियम तो यो है, 1 साल तक वो उनका वेट करते हैं, भाई कोई आ जाए, उनको नोटिस वगैरह देते हैं, उसके बाद वेटिंग वाले को ज्वाइन करा देते हैं, पोस्ट खाली रहे तो। और बाई चांस पोस्ट खाली नहीं रहती है तो वेटिंग का कोई भी अधिकार होता नहीं है। तो ये तो इस बात में भूल जाओ, मुझे नहीं लगता भाई। हालांकि यह ऐसा भी होगा ना कि वेटिंग को भी ज्वाइनिंग दे दी, फिर तो भाई लोगों का ना संविधान तर कोर्ट पर विश्वास तक उठ जाएगा। फिर तो सारे वेटिंग वाला ज्वाइन दे दो भाई, हर भर्ती में वेटिंग बचती है, हर भर्ती में कैंडिडेट वेटिंग वाले रह जाते हैं, तो उनको भी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। फिर तो ये एक सवाल तो उठेगा ना। तो इतना आसान नहीं है जैसे ये बात, मुझे नहीं पता इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से बात उठा के लाए हैं भाई 13 की वेटिंग को ज्वाइनिंग देंगे। नहीं भाई, ये तो इम्पॉसिबल सी बात से, ये फैसला सिर्फ ये होगा। मैंने फिर पहले भी कहा, लेकिन ये सब तो 32 सवाल 13 वाले पूछे हैं, अब भाई 13 की वेटिंग का क्या होगा। तेरे भाई वेटिंग ज्वाइन नहीं हो सकती 13 की कैसे भी, और कर दी तो भाई वह थारी किस्मत। और ये प्रशासन जाना, और ये कोर्ट जाना, सरकार जाना। बाकी तथ्यात्मक बात वह बिल्कुल गलत है। देखो 13 की वेटिंग का जब अधिकार है जब पोस्ट खाली बसती हो, और वो भी इनको एलिजिबल मानना तो, और इनको अगर एलिजिबल मानना है कोर्ट, तो फिर इनकी सीनियरिटी ऊपर जानी चाहिए 11 से, ये भी तो है। पर चलो अब क्या होगा, कोर्ट ने क्या कहा है भाई, मूल सूची सबसे पहले तो 9455 आ गए, उसमें तो जो बाहर गया अंदर गया, जिसने ज्वाइन ना करा कोई भी कारण हो, उनको मौका है। उसके बाद 11 की वेटिंग का कोई हिसाब नहीं बनता वैसे, लेकिन 11 की वेटिंग का इस प्रकार से हक बन गया इस भर्ती में, क्योंकि पोस्ट खाली रहेगी। अगर सिर्फ 9455 को ज्वाइन कराते हैं ना, तो पोस्ट बहुत सारी बचती हैं, और 11 की वेटिंग भी आराम से 600-700 आदमी है, आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इसलिए वो 11 की वेटिंग का हक भी कोर्ट ने मान लिया। यहाँ की कोर्ट नहीं मानना और वहाँ की भी मान लेगी। और 13 की क्या बात करो, देखो 13 की ज्वाइनिंग जो बचती है ना, उसके में भी हक में उनकी नौकरी बचानी चाहिए, लेकिन तरीका भी तो होना चाहिए कोई बचाने का। यूँ थोड़ी का आप कह दोगे 12,731 को ज्वाइन करा दो ना, इनकी नौकरी को बचाया जा सकता है और बचाई जानी चाहिए। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी नौकरी छीनी है ना, बचानी तो उनकी भी चाहिए थी, लेकिन उसमें तरीका क्या था, पहला 9455 को ज्वाइन करा दो और इनको ज्वाइन करा दो, और जो 13 को है 13 का अलग से कोई सिस्टम लागू करो, या वो 142 जो ला वगैरह कह रहे हो, या सरकार कुछ अपने स्तर पर करे और बच्चों के हित में इनका रोजगार बचा दे, वो एक फैसला थोड़ा ठीक सा लगता। लेकिन अगर ये 13 की वेटिंग ने भी ज्वाइन कराने लग गए, तो आप खुद सोचो क्या ये बात कानूनी रूप से सही होगी? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। और मैं कति पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कहूँ उसका भाई मेरी बात गलत हो जा, जो भी आओगा। 2 बातें क्लियर करूँ हूँ, पहली तो यह भाई डिसीजन में टाइम लग सका है ज़्यादा भी, उस कारण नहीं मैं बात करूँ इतनी देर में आ जा, नहीं तो उसमें महीना 2 महीना वहाँ के लिए नॉर्मल बातें हैं। और जब उन्होंने इस केस में कोई अर्जेंसी नहीं, वे तो मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी की नौकरी थोड़ी सबको बचा दिया, तो अर्जेंसी भी नहीं है कोई इतनी दब दो, तो इसमें टाइम लगेगा। बड़ा डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट का शेड्यूल बहुत बिजी हो है। न्यू को ना 2 लाइन लिखनी है, जा बेहतर को रात दे देर बचा दिए ना, उनमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का डिसीजन नज़ीर बन जाता है लोगों के लिए।
तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, कति परेशान मत हो, डिसीजन जरूर आओगा। कहीं बार बार पूछे तो उससे भी कुछ नहीं होता, तो अपने समय पे आओगा। दूसरी बात भाई, 13 की वेटिंग वाले ज़्यादा है सपने मत पालियो, ना ज़्यादा अपनी अपेक्षाएं जगाइयो, क्योंकि अपेक्षा टूटना बहुत बुरा हो है। एकदम तो डिसीजन फिर और कुछ पाओगा तो आपने दुखा होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ 13 की वेटिंग की ज्वाइनिंग का कोई तुक नहीं बनता है। अभी वेटिंग में है वो, उनकी वेटिंग जब बनती है जब 98-70 में तो पोस्ट खाली रह जा तो ला दो चाहे किससे नहीं गए, वैसे तो उनकी वेटिंग बनती है नहीं। तो 2-3 बातें हैं भाई, इसके हिसाब से मेरे हिसाब में तो ये ऑर्डर आना चाहिए बस। इस तरह अगर आगे जा है या 12,731 ने ज्वाइन करावे हैं तो यो तो पता ना भी ऑर्डर पर हम तो टिप्पणी भी करने के ना रहे कि ऑर्डर आओगा यो। बाकी ये क्लियर बात है, वहाँ पर समय लगता है। दूसरी बात, 13 की वेटिंग का कोई चांस नहीं बनता। हाँ, 13 की नौकरी सिंपैथिक वे में वो 50 का है, वो जैसे कि सरकार भी चाहती है भाई बचा दें, और कोर्ट हमेशा ये सरकार से ही पूछता है भी आप क्या चाहते हो, क्योंकि तनख्वाह तो सरकार ने देनी है। अगर वहाँ पर जाकर और 13 वाले ने मत सोचो वकीला ने बचा लिए या और बहम काट लियो, वकील चाहे तुम 5,000 कर लेते, फैसला तो भी हो आना था। वकीला ने भूल जाओ, वकीला ने कितना महंगा कर लिया आपके केस में, सिर्फ सरकार खड़ी थी। सरकार ने चाहा भाई इनके रोज़गार बचना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है यार सरकार की, मैं गलत नहीं मानता भाई, किसी का भी रोज़गार मिल गया तो नहीं जाना चाहिए। बचा दिया आपका, और का बचा देता और बढ़िया। तो इस बात का बहम काट दो कि भाई आप वकील थे तथ्यों से बचे ना। मैंने आखिर खुद वह क्लिप कई बार देखी हूँ, जज साहब खुद कह रहे हैं यू आर नॉट एलिजिबल, तो वहीं पे जाकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो बहस से नहीं जीतते हैं, बहस से 13 वाले जीतते। 13 वाले देखो, अगर 13 वाले जीतते ना तो वो लोअर नहीं माने जाते। अभी पहला फिर तो वेटिंग का 11 वाले का हक नहीं बनता कि हाँ 13 वाले की सिर्फ न्यू है सरकार ने नौकरी बचाई है, और अच्छी बात से इसकी फैसले की कोई गणित आलोचना भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब फायदा हो गया, इसीलिए कोई बोल नहीं रहा। और मैं भी इस फैसले से ही मानूँ, अगर इनकी बचा देते थे, लेकिन ये सब न ज्वाइन कराओ तो भाई जो तो फिर और डाल से का मैटर हो गया। कुल मिला के भाई देखते हैं डिसीजन जो भी क्या होगा, वो तो आपके मेरे अंदाजे हैं, वो तो सही सच्चाई तो डिसीजन बताओगा। धन्यवाद।